हेलो फ्रेंड्स, मेरे इजी लो हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं सेकंड क्वेश्चन लेके आई हूँ। ऋजु विचारण का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा दी गई है। देखिए यहाँ, इसका अर्थ एक ऐसा निष्पक्ष मुकदमा जहाँ आरोपी और अभियोजन दोनों पक्षों को बिना किसी भेदभाव के अपनी बात रखने और न्याय पाने का समान अवसर मिले। संवैधानिक आधार भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत ऋजु विचारण को एक मौलिक अधिकार माना गया है। विधि शास्त्र की आत्मा क्यों कहा जाता है ऋजु विचारण को? इसका मूल आधार प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों पर टिका है। किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। शक्ति संतुलन राज्य पुलिस अभियोजन की असीमित शक्तियों के सामने एक अकेले मानव अधिकार की रक्षा केवल निष्पक्ष न्याय और सुनवाई से ही संभव है। इसके कुछ आवश्यक तत्व भी मैंने लिखे हैं। इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं: अदालत की निष्पक्षता व स्वतंत्रता, न्यायाधीश का पूरी तरह से स्वतंत्र बिना किसी पूर्वाग्रह के होना अनिवार्य है। मतलब न्यायाधीश पर बिना किसी दबाव के निर्णय ले सके न्यायाधीश। खुली अदालत में सुनवाई, जब तक कोई विशेष परिस्थिति या कानूनन रोक न हो तो जांच जनता और मीडिया के सामने खुली अदालत में होना चाहिए ताकि पारदर्शिता रहे। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? निर्दोषिता की उपधारणा, जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए आरोपी को निर्दोष माना जाता है। जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा तो आरोपी निर्दोष होता है। सिद्ध करने का भार अभियोजन पर होता है। आरोपी की त्वरित सूचना, आरोपी को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उस पर क्या आरोप लगे हैं ताकि वह अपनी प्रतिरक्षा तैयार कर सके। कानूनी सहायता का अधिकार, गरीब व्यक्तियों को राज्य के खर्च पर कानून की सहायता पाने का अधिकार है अनुच्छेद 39A के तहत। त्वरित विचारण, अनावश्यक देरी न्याय की हत्या के समान है, अतः मुकदमे का जल्द ही निपटारा निष्पक्षता का हिस्सा है। हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष भी लिखा है मैंने। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि संहिता में दी गई विभिन्न प्रक्रियाएं केवल तकनीकी नियम नहीं है, बल्कि ये न्याय तक पहुंचने का एक माध्यम है। जैसा कि मेनका गांधी के मामले में स्पष्ट किया गया था, प्रक्रिया हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए। अपने ऐतिहासिक विकास तकनीकी बारीकियों के बावजूद यह सुनिश्चित करती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक उचित, पारदर्शी और न्याय संगत कानूनी संरक्षण प्राप्त हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो प्लीज़, मैंने आपका ये ऋजु का क्वेश्चन करवा दिया है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊँगी, अभी 1 घंटे में ही करवा दूँगी मैं। पहला क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है आप सबको, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन मैं अभी लेके आऊँगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ आपको। ओके, बाय बाय।